Discrete Mathematics, Chapter 6, Counting, Section 6.1, The Basics of Counting. इस चैप्टर में अब तक हम देख चुके हैं द प्रोडक्ट रूल, द सम रूल, इन दोनों की एग्जांपल्स और ऐसे एग्जांपल्स भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स जिसमें के एक प्रॉब्लम को, काउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सम रूल भी यूज हो रहा है और प्रोडक्ट रूल भी यूज हो रहा है। सम रूल की खास बात यह थी कि उसमें यह जिक्र था कि किसी काम को करने के, टास्क को करने के अगर दो सेट्स ऑफ वेज हैं तो उस काम को टोटल करने के जो तरीके होंगे वो पहले सेट में तरीकों की तादाद n1 अगर फर्ज कर लें, दूसरे सेट में तरीकों की तादाद n2 फर्ज कर लें तो n1 प्लस n2 वेज होंगे और ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट होने जरूरी हैं, कॉमन तरीके नहीं हों। ये सम रूल में था। अब हम आते हैं द सब्ट्रैक्शन रूल, यानी इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, इसकी तरफ। सपोज दैट अ टास्क कैन बी डन इन वन ऑफ टू वेज, टू सेट ऑफ वेज कह लीजिए, बट सम ऑफ द वेज टू डू इट आर कॉमन टू बोथ वेज या बोथ सेट ऑफ वेज, यानी दो सेट्स हैं कामों के, तरीकों के, लेकिन दोनों में कॉमन तरीके भी मौजूद हैं। इन दिस सिचुएशन वी कैन नॉट यूज द सम रूल टू काउंट द नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क। इफ वी एड the number of ways to do the tasks in these two sets of ways, we get an overcount of the total number of ways to do it, because the ways to do the tasks that are common to the two sets of ways are counted twice। यानी अगर हम डायरेक्टली उन्हें ऐड कर लेंगे, जिस तरह ये सामने रूल में लिखा हुआ है n1 प्लस n2, अगर डायरेक्टली इस तरह ऐड कर लेंगे तो जो n1 तरीके हैं और वो n2 तरीके हैं, दोनों में कुछ कॉमन तरीके भी पाए जाते हैं, तो डायरेक्ट ऐड करने से वो चीज दो दफा काउंट हो जाएगी। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जो रूल है सब्सट्रैक्शन, तो जो रूल है सब्ट्रैक्शन का, यानी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो कहता है कि n1 प्लस n2 कर लें माइनस द नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क दैट आर कॉमन टू द टू डिफरेंट सेट्स ऑफ वेज, वो माइनस कर लें जो चीज कॉमन है। तो ये समझने बड़ा आसान है, कॉमन सेंस की बात, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ओवर काउंटिंग इज परहैप्स द मोस्ट कॉमन enumeration error. The subtraction rule is also known as principle of inclusion exclusion, especially when it is used to count the number of elements in the union of two sets. Suppose that A1 and A2 are two sets, then there are A1 mod ways to select an element from A1 and A2 mod ways to select an element from A2. The number of ways to select an element from A1 or from A2, that is the number of ways to select an element from their union, is the sum of the number of ways to select an element from A1 and the number of ways to select an element from A2 minus the number of ways to select an element that is in both A1 and A2। यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा, A1 और A2 के एलिमेंट्स के यूनियन के एलिमेंट्स की तादाद किसके इक्वल होगी, A के एलिमेंट्स की तादाद प्लस B के एलिमेंट्स की तादाद माइनस उन एलिमेंट्स की तादाद जो A1 A2 के इंटरसेक्शन में होंगे। यानी कॉमन चीज एक बार काउंट हो, दो बार काउंट ना हो। A1 प्लस A2 इस तरह से करने में जो उनकी एलिमेंट्स की तादाद है, यानी n1 प्लस n2 करने से वो चीज ट्वाइस काउंट हो गई, हम उसे एक बार माइनस कर देते हैं। तो सेट नोटेशन फॉर्म में इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ऐसे लिखेंगे। This is the formula given in section 2.2 for the number of elements in the union of two sets. Example 18 illustrates how we can solve counting problems using the subtraction principle. How many bit strings of length either start with 1 or end with 2 bits 0 0? यानी ऐसे लेंथ 8 वाले कितने बिट स्ट्रिंग्स होंगे जो कि या तो 1 से स्टार्ट हो रहे हों या फिर और वो 0 0 से स्टार्ट हो रहे हों। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं।
ये टोटल आपके पास हैं 8 बिट्स, जिनमें से पहली बिट तो फिक्स कर दी गई 1 पे, जो बाकी बचेंगी 7 बिट्स बचेंगी। 7 बिट्स के लिए जो पहली बिट है उसके लिए 2 ऑप्शंस, नेक्स्ट के लिए 2 ऑप्शन, नेक्स्ट दो ऑप्शंस, तो 2 into 2 into 2 प्रोडक्ट रूल से ये 2 raised to 7 ऑप्शंस या 128 वेज बन जाएंगे। सिमिलरली जो दूसरा है पैटर्न, जिसमें कि ये कहा गया है कि आखिरी 2 बिट्स में 0 0 हो गया, तो जो बाकी बचेंगी वो 6 बिट्स बचेंगी। पहली बिट के लिए 2 ऑप्शंस, नेक्स्ट बिट के लिए 2 ऑप्शन, इन 6 में से हर एक के लिए 2 ऑप्शन 0 1 की, तो इस तरह से 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो ये बन जाएगा 2 raised to power 6 यानी 64 वेज बन जाएंगे काम करने के। अगर हम इसे डायरेक्टली ऐड कर लें तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि देखें, जब ये 1 चूज किया गया तो इसमें वो पैटर्न भी आएगा जिसमें आखिरी दोनों 0 0 होंगे, वो सारे पैटर्न्स भी आएंगे जिसमें आखिर में 0 0 आ रहा होगा। सिमिलरली इसका मतलब ये वो तो यहाँ भी मौजूद हैं कि जब आखिर में 0 0 आ रहा है, शुरू में 1 के साथ भी काफी सारे पैटर्न आएंगे, तो वो कॉमन निकालने हैं हमने। तो वो कॉमन कौन से होंगे? कॉमन वो ट्वाइस काउंट हो चुके हैं अगर हम ये 128 + 64 करते हैं तो, और वो कौन से हैं? शुरू में 1 और आखिर में 0 0, तो ये इंटरसेक्शन वाले आ जाएंगे, तो ये हम माइनस कर लेंगे। ये कितने बचेंगे? जब ये 1 2 और 3 बिट इस्तेमाल हो चुकी हैं, जो खाली बची हैं बाकी दरमियान में वो 5 बिट्स हैं, तो 5 बिट्स में हर एक में फिर ये 2 ऑप्शंस 2 ऑप्शन 2 ऑप्शंस 2 ऑप्शन 2 ऑप्शंस, तो प्रोडक्ट रूल से ये बन जाएगा 2 raised to power 5 = 32 वेज। अब ये कॉमन है तो हम इसे माइनस कर देते हैं, तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो ये है 128 + 64 - 32, क्योंकि ये वो हैं जो ट्वाइस काउंट हो चुके हैं, तो हम एक बार माइनस कर लेते हैं और टोटल 160 ऐसे बिट्स बनेंगी। तो यहां हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस्तेमाल किया है। वी प्रेजेंट एन एग्जांपल दैट इलस्ट्रेट्स हाउ द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द काउंटिंग प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल में बताया गया है कि अ कंप्यूटर कंपनी रिसीव्स 350 एप्लीकेशंस फ्रॉम द कॉलेज ग्रेजुएट्स फॉर अ जॉब प्लानिंग ए लाइन ऑफ न्यू वेब सर्वर्स, यानी 350 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं कॉलेज ग्रेजुएट से। नोट करें ये फुल स्टॉप यानी जुमला मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो ग्रेजुएट्स आए हैं वो स्पेसिफिकली किस फील्ड के डिमांड किए गए थे। तो इस जुमले से जाहिर हो रहा है कि ग्रेजुएट्स हैं, यानी उनकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन किस किस फील्ड से हैं वो स्पेसिफाई ही नहीं किया गया था। 350 एप्लीकेशंस रिसीव कर ली हैं। अच्छा, suppose that 220 of these applications majored in computer science, 147 majored in business, 51 majored both in computer science and in business। इसमें से जांचा गया तो मालूम हुआ कि 220 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि कंप्यूटर क्वालिफाइड की हैं, 147 ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बिजनेस में स्पेशलाइजेशन की है, उनका मेजर बिजनेस था, और 51 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और बिजनेस भी किया हुआ है, बिजनेस की डिग्री भी उनके पास मौजूद है, डुअल डिग्री वाले हैं। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ऑफ दीज एप्लीकेंट्स मेजर्ड नीदर इन कंप्यूटर साइंस नॉर इन बिजनेस। स्टार्ट में हम कह चुके हैं कि वो सारे क्या हैं, 350 एप्लीकेशंस, ये ग्रेजुएट्स हैं, कुछ कंप्यूटर वाले हैं, कुछ इनमें से देखा गया कि वो बिजनेस वाले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों डिग्री के होल्डर हैं, और कैसे तो ऐसे कितने हैं जिनके पास ना तो कंप्यूटर की डिग्री है और ना तो मैथ की डिग्री। तो जो यूनिवर्सल सेट बन रहा है तो वो बेसिकली क्या हो गया, 350 एप्लीकेशन है, यू की तादाद कितनी हो गई है, 350। हमें क्या चाहिए कि A1 यूनियन A2 का कंप्लीमेंट, उसके एलिमेंट्स की तादाद चाहिए। A1 वो हैं जो कंप्यूटर वाले हैं, A2 वो हैं जो कि बिजनेस वाले हैं, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है A1 इंटरसेक्शन A2, ये वो लोग हैं जो कि कंप्यूटर भी किया हुआ है उन्होंने और बिजनेस भी किया हुआ है। अब A1 के एलिमेंट्स हैं 220, जैसे बताया गया था, कंप्यूटर वाले, बिजनेस वाले 147 हैं, और जो कॉमन आ रहे हैं वो 51 हैं। तो इस लिहाज से जो U है, U में से हम क्या निकाल देते हैं, हम निकाल देते हैं A1 यूनियन A2 निकाल देते हैं, और A1 यूनियन A2 का फार्मूला कैसे बनेगा हमारा, वो बनेगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी सब्ट्रैक्शन रूल से बनेगा।
कि A1 के एलिमेंट की तादाद प्लस A2 के एलिमेंट्स की तादाद माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 इस सेट के एलिमेंट की तादाद माइनस कर दें। तो यहां पे हमने अप्लाई कर दिया इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके जरिए से तादाद आ गई है 220 प्लस 147 माइनस 51, ये 316 आ गया। तो 316 350 में से हमने 316 निकाला तो 34 बच गए। ये वो हैं जो कि A1 यूनियन A2 में नहीं आ रहे, ना तो ये A1 में है, ना ये A2 में है, बल्कि उससे बाहर हैं। ये A1 यूनियन A2 के कंप्लीमेंट में हैं। तो ये इस तरह से प्रोसेस किया गया है इसे। The subtraction rule or the principle of inclusion exclusion can be generalized। अच्छा, यहाँ पे एक उस बात देखिएगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से क्या मुराद है। इंक्लूजन मींस कि उसे शामिल कर लिया गया और बाद में इजाफी जो ट्वाइस ऐड हो चुका है उसे एक्सक्लूड कर दें। तो ये क्या बना, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। दिस कैन बी जनरलाइज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज to do one of n different tasks or equivalently to find the number of elements in the union of n sets whenever n is a positive integer। तो चैप्टर 8 में इसकी मजीद एग्जांपल्स और डिटेल दी गई है। थैंक यू वेरी मच।